स्कॉलरशिप मिल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि अब हमारा एक भी पैसा नहीं लगेगा एडमिशन में। जो बेसिक जो हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो पैसा लगता है वो तो आपका लगेगा ही, चाहे आप प्राइवेट में कराओ चाहे आप सरकारी में कराओ। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो बॉन्ड से लेकर जो यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और एप्रॉन, ब्लेज़र, इन सब के तमाम खर्चे जो है आपको कितना आपका पूरा खर्चा आ जाता है फर्स्ट ईयर में आपके, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम डिस्कस कर लेते हैं सारे खर्चों के बारे में। स्टार्ट करते हैं बॉन्ड से। सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉन्ड का जो खर्चा आएगा वो आ सकता है आपका अप्रॉक्स 45,000 से 50,000 के बीच में। ये बॉन्ड, इसमें से आप कुछ बॉन्ड या तो आप घर से बनवा के ला सकते हैं या फिर आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे, वहाँ पे एक टीम कॉलेज द्वारा वहाँ पे बिठाई जाती है वकीलों की, या तो जो नोटराइज्ड वकील हैं वो, और प्रॉपर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिन ऑथराइज्ड ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन बॉन्ड को बनाने के लिए, वो सारे ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले बनाऊँ या बाद में। आप वहाँ पर आएंगे, बस वो अपना चार्ज लेंगे। जैसे नोटरी वकील है, वो अपना कुछ बनाएगा तो अपना कुछ तो चार्ज लेगा ही, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये खर्चा आ जाता है आपका 45 से 50,000 के बीच में, ठीक। इसमें सबसे पहले आता है सीट लिविंग बॉन्ड, ठीक है, कि सीट छोड़ नहीं सकते। दूसरा आता है रूरल सर्विस बॉन्ड, ठीक है, कि आप गांव में सेवा करेंगे। तीसरा आता है प्रोफेशनल एथिक्स एटिक्यूट, मतलब एटिक्यूट कि मतलब आप जब कॉलेज में रहेंगे तो आपको डिसिप्लिन्ड वे में रहना पड़ेगा। कोई भी आप किसी भी प्रकार की अभद्रता या रैगिंग वगैरह से आपका नाम जुड़ा हुआ नहीं पाया जाना चाहिए, ठीक है, उसका ये एफिडेविट हो गया। इसके बाद आता है स्कॉलरशिप बॉन्ड की। स्कॉलरशिप अगर कैंसिल हो गई तो हम घर से दे देंगे पैसा, ठीक है। इसके बाद आता है अंडरटेकिंग फ़ीस। अंडरटेकिंग फ़ीस मतलब कि अगर सेशन के दौरान अगर फ़ीस इंक्रीज़ होती है और अगर सरकार नहीं दे रही है, ठीक है, कॉलेज ने अगर अपनी फ़ीस इंक्रीज़ कर दी और सरकार की तरफ से वो फ़ीस इंक्रीज़ वाली फ़ीस तो नहीं आएगी, जितनी फ़ीस उन्होंने बढ़ाई है वो आपको घर से देनी पड़ेगी। ये हो गया ये फॉर्म। इसके बाद आता है डोमिसाइल एमपी एफिडेविट, कि आप सिर्फ एमपी से हो और आप अदर स्टेट का कहीं फ़ायदा नहीं ले रहे हो, ये एक एफिडेविट। तो इस तरीके से इतने सारे एफिडेविट बनते हैं और इनमें 50,000 तक का खर्चा आ जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड खर्चे की बात करें तो वो होता है आपका कॉशन मनी। तो ये होता है रिफंडेबल होता है। किसी यूनिवर्सिटी में दोगे आप 25,000, यहाँ पे आपको रिफंडेबल ये कॉशन मनी लगेगा, ठीक है, एडमिशन के टाइम। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। अब जब आप उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये वन टाइम होता है, मतलब एक ही बार आपको देना है सिर्फ एडमिशन के टाइम, और आप 5.5 साल आपको नहीं देना है। ये होती है 6800 रुपये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ीस। हॉस्टल फ़ीस जो है हमने ऑलरेडी इसकी एक वीडियो बना दी है, आप यहाँ पे आई बटन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे उसमें आप वीडियो में देख लेंगे कि आपका क्या खर्चा आता है किस हॉस्टल में, किस कॉलेज में, ठीक है। इसके बाद आती है अगर आपके एग्ज़ाम जब होते हैं तो एग्ज़ाम फ़ीस लगती है। कितनी लगती है? 7,000। ये हर कॉलेज में है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ही लगती है, ये गवर्नमेंट में भी एग्ज़ाम फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। फिर आता है आपका फाइल्स और प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल होते हैं आपको लिखना पड़ता है, फाइल्स बनानी पड़ती है, तो उसका करीबन आ जाता है आपका 2,000 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं एप्रॉन और ब्लेज़र, ठीक है। आपको एक एप्रॉन और ब्लेज़र के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। पूरे क्लास का एक कॉन्ट्री किया जाता है, तो उसमें आपको 6800 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक। और आपका ब्लेज़र और एप्रॉन बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है एकेडमिक फ़ाइन। एकेडमिक फ़ाइन ये होता है कि अगर आप क्लास नहीं जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ाइन लगता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है उसमें 200 रुपये पर घंटे लगता है, ठीक है। तो 200 रुपये पर घंटे आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। जैसे आपकी 10 घंटे अटेंडेंस कम है तो आपको 200 × 10 इतना आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे के हिसाब से आपको फ़ाइन 200 रुपये भरना पड़ेगा। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप रोज़ कॉलेज जाएँ, वरना आपको इससे गुजरना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा आता है वो है आपके शूज़। शूज़ आपके ब्लैक कलर के होना चाहिए, जो कि 1,000 से 2,000 के बीच में आ जाएंगे। मतलब ये आपके ऊपर इच्छा है कि आप कितने का पहनते हो, कौन सा ब्रांड पहनते हो। इसके बाद आता है आपकी जो ड्रेस होती है वो होनी चाहिए आपकी वाइट शर्ट और ब्राउन पैंट, ठीक है। शर्ट आपकी सफ़ेद कलर की होनी चाहिए और ब्राउन कलर का आपका पैंट होना चाहिए। ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये फ़ोटो, ये शर्ट हो गई और ये यहाँ पे पैंट हो गया। तो इस तरीके से आपका ये वाइट शर्ट और पैंट, इसका खर्चा आ जाता है 2,000। नॉर्मल अगर आप लोगे तो 2,000 रुपये में आपका बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके मोजा का खर्चा। मोजा मतलब सफ़ेद मोजा होना चाहिए ड्रेस के साथ, ठीक है, यूनिफॉर्म के साथ आपका मोजा हो गया ये। इसके बाद आता है आपका बैग। बैग 1,000 रुपये का आएगा, ठीक है, वो आपको ले लेना है। इसके बाद आता है बुक्स। बुक्स तो आपको लेनी है। आपको फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको बुक्स एनाटॉमी लेनी पड़ेगी, फिजियोलॉजी की एक बुक लेनी पड़ेगी, एक बायोकेमिस्ट्री की बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें 4-5 हज़ार का खर्चा ये आ जाता है। और या तो फिर सीनियर से अगर आपकी व्यवस्था हो जाए तो सीनियर भी दे देते हैं, जैसे हम लोग अपने कॉलेज में
जूनियर्स को दे देते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका खर्चा आता है आपकी नोटबुक का पेन पेंसिल और तो वो आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा है आपका वो है आपका डाइसेक्शन किट। जब आप फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो आपको एनाटोमी पढ़नी पड़ेगी, यानी आपको ह्यूमन बॉडी पर जो कैडेवर होते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, उन पे आपको काट कर देखना पड़ता है, ऑर्गन्स की स्टडी करनी पड़ती है ताकि हम दूसरों का इलाज कर पाएँ। ठीक है, तो आपको डाइसेक्शन किट खरीदनी पड़ती है और जो कि नॉर्मल 400-500 रुपये की आती है। तो ये आपका एक खर्चा हो गया। तो इस तरीके से इतना खर्चा आता है आपके फर्स्ट ईयर में। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस में एडमिशन लेने के लिए और फर्स्ट ईयर में आपको ये सब खर्चा आता है।